नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा लाइव वेबिनार मांदी के ऊपर है। बेसिकली ये साउथ इंडिया के अंदर इसकी बहुत प्रैक्टिस होती है। उत्तर भारत के लोगों को मांदी के बारे में नहीं पता। वो इसको फालतू की चीज समझते हैं, जबकि ये मांदी जो है, जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, इवन दिस मांदी कैन बी यूज्ड इन द प्रश्ना कुंडली आल्सो। So this Mandi basically especially used in Kerala and then Tamil Nadu. उत्तर भारत के लोगों को मांदी का बिल्कुल भी नहीं पता। ये वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देती है मांदी का। पहले मैं शब्द का अर्थ भी बताऊंगा। मांदी हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्स है, उसका रिफ्लेक्शन मांदी है। पास्ट लाइफ के कर्स का रिफ्लेक्शन मांदी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं राजीव साहनी, साहनी एस्ट्रोकॉस्मिक से। मेरा 24 साल की से ज्यादा लंबे समय की यात्रा कंसल्टेंसी की है। 3 सवा 3 साल से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। अपनी क्लास में मैं उंगली पकड़ के पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, कोई म्यूट नहीं होता। चार्ट दे के बैठिए, डिस्कशन करिए मेरे से, फिर आप पढ़िए, अच्छे से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा क्या, मैं सिर्फ पढ़ाना जानता हूँ, बाकी मेरे को वो थोड़ा आता नहीं है सिस्टम। आई एम ए पुअर रेस्ट ऑफ द सिस्टम। सो व्हाट वी विल रीड इन द क्लास ड्यूरिंग दिस मांदी। मांदी मृत्यु पॉइंट, मांदी इन 12 जोडियक साइन, मांदी का पैटर्नल कर्स है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता रहा हूं। मैटरनल कर्स में आता है द कर्स ऑफ राहु। ये सबसे डेंजरस पॉइंट होता है मांदी का, द मोस्ट डेंजरस पॉइंट। ठीक है, फिर आता है प्लेस कर्स, रिवेंज ओथ कर्स, मांदी रोल इन ब्लैक मैजिक, वो मैं सिखाता हूँ। काला जादू कैसे, क्या है क्या नहीं है। सॉर्सी, वो भी मीनिंग सेम होता है, ब्लैक मैजिक डन बाय मेडिसिन। ठीक है, एम्बेसडर ऑफ डेथ मांदी। मांदी एक सूचना देता है, डाकिया बन जाता है डेथ के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स विद द मांदी, डेथ कर्स होता है। डेथ नोटिस गिवन बाय मांदी, ट्रांजिट पीरियड ड्यूरिंग विच द मांदी कर्स इंक्रीज। तो बहुत सारे ऐसे सूत्रास हैं सिंपल से, जो मांदी में हम पढ़ेंगे। अब हम पहले मांदी का मीनिंग समझें। मांदी, देखिए, शनि से उत्पन्न हुई है मांदी जो है। क्लियर। मांदी और गुलिक दो उपग्रह हैं जो शनि से है। जब साउथ के अंदर इसको दिन का मध्य भाग निकाला जाता है, तो उसके 8 भाग कर दिए जाते हैं। 8वां भाग शनि का होता है। 8वें भाग के फिर से 2 भाग कर दिए जाते हैं। एक भाग गुलिक बन जाता है, दूसरा भाग मादी बन जाता है। ये इसकी थ्योरी। अब मादी का अर्थ होता है दुख, तकलीफ, कष्ट, पूर्व जन्म के पापों का दोष, जादू टोना। ठीक है, आप अपना चार्ट खोल लीजिए। आपके चार्ट में मादी कहाँ बैठी है उसको देखिए। सपोज समवन से द मादी सिटिंग इन द लगना, मीन्स इन द चाइल्डहुड, एट द टाइम ऑफ चाइल्डहुड। जातक जो है चीजों को चुराता था। चाहे किचन में जाके चीनी खा लिया ना, गन्ने के खेत में जाके गन्ना तोड़ लिया, तो वो चाइल्डहुड की एक चोरी वाली थ्योरी बताता है। क्लियर है। दूसरा, मांदी लगन में है तो बच्चा आपका बाल्यकाल चिड़चिड़ापन से गुजरा, इरिटेबल नेचर। यू आर हैविंग एट दैट टाइम वेरी इरिटेबल नेचर इफ यू आर हैविंग मांदी इन द लगना। आगे चलते हैं। मैंने भाव का बताया मांदी, अब मैं राशि से लिंक करना सिखाता हूं। सपोज किसी की मांदी जो है वो मिथुन राशि यानी
जेमिनी साइन के अंदर बैठी है, जेमिनी साइन के अंदर बैठी है, तो क्या होगा, उस जातक को कभी जुड़वा चीजें नहीं देखनी सुबह आंख खुलते ही। अगर जुड़वा चीजें देखेंगे तो उन्हें बहुत दिक्कत आएगी। वन शुड नॉट सी अर्ली इन द मॉर्निंग ड्यूल आइटम्स, जिनका मांदी मिथुन राशि में बैठा है। जैसे दो जोड़े पक्षी के वो लविंग बर्ड्स वाले वास्तु पहले कह देते हैं ना, आप अपने बेडरूम में रखिए, मैरिड लाइफ अच्छी होगी। लेकिन जिसका मांदी मिथुन राशि में बैठा है उसको पीड़ा दे देगा। सिंपल। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द मांदी, देयर आर सम डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मांदी। अगर आपके अष्टम भाव आपका गड्ढा है, सबसे बड़ा गड्ढा, ठीक है, उसके साथ मांदी आ जाती है तो बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट्स आते हैं। मैंने एक सुंदर सी बात बताई है, उसको सदैव याद रखिएगा कि राहु मांदी एट्थ लॉर्ड, ये सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाले हैं। फिर से देख लीजिए आपकी कुंडली में, मैं यहाँ लिख कर देता हूं, आपको समझाता हूं अच्छे से, आप देखो। एक सेकेंड, मेरे को आई नीड अ सिंगल चार्ट। हाँ ठीक है। अब आप देखिए कि मान लीजिए मांदी जो है आपकी, उसके साथ राहु बैठा है, कोई भी ग्रह अष्टम भाव का स्वामी बनता है तो एट्थ लॉर्ड है किसी भी भाव में, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट आ जाता है मांदी का। ठीक है। अब बड़े ध्यान से सीखिए, ये सप्तम भाव से सेकंड भाव है, सेकंड हाउस है, और लगन से एट्थ हाउस है। तो आपकी मैरिड लाइफ में ये दिक्कत कर देगी तगड़े से, मैरिड लाइफ, क्योंकि 12वां भाव और 8वां भाव आपके बेड प्लेजर है, बेड प्लेजर्स हैं। तो आपका बेड प्लेजर को वो खराब कर देगी बुरी तरह से। अब हमें पता ही नहीं है कि मांदी का इतना बुरा प्रभाव भी आता है। मांदी की जो दृष्टि होती है ना, मांदी का सेवंथ एस्पेक्ट होता है, सेवंथ एस्पेक्ट। मांदी अपने से दूसरे भाव को भी देखती है और अपने से पिछले भाव को भी देखती है, पर यहां इसका 50% एस्पेक्ट होता है। मांदी सेकेंड हाउस में को भी देखेगी और ट्वेल्थ हाउस को भी देखेगी, पर उसका एस्पेक्ट 50% होता है, लेकिन मांदी का एस्पेक्ट 100%। सपोज, अब बड़े ध्यान से सीखिए, मान लीजिए किसी के 11th हाउस में मांदी बैठी है, तो पंचम भाव फीमेल के लिए ज्यादा पीड़ादायक है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ है ना, तो यहाँ दिक्कत आ गई। यहाँ 50% है तो कैरियर में भी दिक्कत देना उसने। यहाँ पे 50% है, हॉस्पिटल के धक्के खिलवा देगी, सॉरी हॉस्पिटल, ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करा देगी मानदी, ये देख लीजिए। अब ध्यान से सीखिए, सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, आत्मा। अगर सूर्य के साथ मांदी है, if Madi is conjunct with the sun, then we can say the person may have a parental curse or a malediction, like that we can say. सूर्य के साथ मांदी का होना हमारे
बहुत बड़ा दोष आ जाता है। समटाइम इट रिप्रेजेंट टू अस अ जेनेटिक प्रॉब्लम, हमारे जीन्स के अंदर का भी दोषों को ये रिप्रेजेंट कर देती है मांदी। मांदी को आप जब तक क्लास में समझेंगे नहीं, मांदी आपको डिटेल में समझ में नहीं आएगा। मांदी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें दिख जाती हैं जो हमारे को विजिबल नहीं होती। कोशिश करूंगा इस बार लोगों को जो भी आएंगे मैनुअल भी सिखा दूंगा, कैलकुलेशन वैसे सॉफ्टवेयर में होती है। अगर आप में मैथ अच्छा है तो मेरे से सीख लो, मैथमेटिकली भी मैं निकाल के आपको सिखा दूंगा मांदी कैसे निकाली जाती है। सिंपल है, ज्यादा नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए चंद्रमा के साथ मांदी है। चंद्रमा माता को रिप्रेजेंट करता है। द मून रिप्रेजेंट योर मदर। व्हेन मांदी इज बीइंग इन कंजक्शन ऑफ मून, तो हम क्या कह सकते हैं, यू आर कैरिंग अ कर्स फ्रॉम द मदर साइड। आपको माता वाले पक्ष से पूर्व जन्म का कर्स, या कर्स को हिंदी में श्राप कहते हैं, आपको श्राप प्राप्त है। यू कैरिंग ए कर्स फ्रॉम द मदर साइड। सिंपल सी चीजें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जिसमें हमें समझ में आए इसका प्रभाव जीवन पर क्या होगा, भाव पर क्या होगा, राशि पर क्या होगा। वो जो डिटेल टेक्निक है, दैट आई हैव टू रिवील ओनली इन द क्लास ना। क्लास में मुझे रिवील करना है, बट मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं कि ये आपकी कुंडली में कर्स है। सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं मांदी और ब्लैक मैजिक, काला जादू। मांदी और काला जादू सिंपल है। कैसे? अब मान लीजिए एरीज साइन है, यहां मांदी बैठी है। मतलब जरूरी नहीं है मैं लगन कह रहा हूं, हो सकता है किसी के यहाँ एरीज साइन मेष राशि हो, मांदी उसमें बैठी है। ठीक है। तो जिस व्यक्ति ने जादू टोना किया है, एरीज साइन मेष राशि ये बताती है कि उसने चमड़े का कोई सामान इस्तेमाल किया है, चमड़ी वाला या चमड़े का सामान इस्तेमाल किया है मांदी के लिए। यानी आप पर जादू टोना करने के लिए उसने जो है चमड़े की वस्तुओं का इस्तेमाल किया है। ठीक है। कुछ लोग अभी आए हैं, मैं उनके लिए दोबारा बता देता हूं। देखिए, सूर्य से दिनमान घटित होता है, सूर्य उदय और सूर्यास्त, ये दिनमान हो गया। इसके 8 भाग कर लीजिए। जो 8वां भाग होता है वो शनि का होता है, वो 8वां भाग शनि का मांदी कहलाता है। इसी तरह सूर्यास्त से लेकर के अगले दिन के सूर्योदय तक का दिन, मतलब रात्रि मान निकाल लीजिए। उसके 8 भाग कर करके जो 8वां भाग होता है वो भी शनि का होता है, और 8वें भाग शनि मादी होता है। तो यानी मांदी जो है वो शनि के, समझ लीजिए, 2 उपग्रह है, एक गुली का एक मांदी है। तो 8वें भाग के 2 भाग कर दिए जाते हैं। एक भाग बनता है मांदी, दूसरा भाग बनता है गुली। तो हम यहाँ मांदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मांदी जादू टोना भूत प्रेत ये सारा कुछ बताता है। तो मैं क्लास के अंदर सारी टेक्निक रिवील करता हूँ कि किसी ने आप पे जादू टोना किया है, आप ही के घर में आके आप ही के पास करके चला गया आपके ड्राइंग रूम में, आपको पता ही नहीं लग पाया, पर मांदी बता देगी। सिंपल सी चीज है। उसका किन ग्रहों के साथ युति है, अब आप अपनी कुंडली में चेक करिए। मैं प्रयास करूंगा गणित से मैथ से सिखाने का। अगर आपको मैथ अच्छा है तो समझ आता है तो आप सीख जाइए खुद से मांदी निकालने का, वरना सॉफ्टवेयर तो है ही है।
ठीक है ना, पराशर लाइट 9 में है, ये PL9 जिसे बोलते हैं, उसमें मांदी है। और दूसरा जगन्नाथ हो रहा है, उसमें भी मांदी आप निकली हुई रहती है। उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा जगन्नाथ होरा में, आप देख सकते हैं। जगन्नाथ होरा का सॉफ्टवेयर फ्री है फॉर ऑल द वर्ल्ड। अब शुक्र के साथ मांदी बैठी है, आप चेक करिए, भाव कोई भी हो, मैंने अभी भाव की बात करी नहीं है, मैं बात कर रहा हूं ग्रह की। सपोज वीनस इज सिटिंग एनीवेयर इन योर चार्ट, विच एवर द भावा इज देयर, so the conjunction of Venus and Mandi showing the malediction or the curse from the female, किसी स्त्री ने आपको पूर्व जन्म में श्राप दिया है, तो इस जन्म में क्या घटेगा आपके साथ, आप चेक कर लीजिए। अगर आपकी कुंडली में मांदी और शुक्र इकट्ठे हैं, तो आपको स्त्री का सुख प्राप्त नहीं होगा। कैसे, एग्जाम्पल से देखिए, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे अलग हो जाएगी, प्यार हुआ फिर ब्रेक हो गया, या तो शादी नहीं हो रही, शादी में बड़े झंझट हुए, जब शादी हो गई तो पत्नी आपकी नहीं बात मान रही ना, नहीं सुन रही, आप पत्नी को बुरा कह रहे हैं। अरे भैया, आपने पूर्व जन्म में स्त्रियों को प्रताड़ित किया था, जिसका फल भगवान आपको शुक्र और मांदी का कंजक्शन देके भेज रहा है। उससे पता लग गया हमारे को, ये सामने वाले को, जब हम आपके पास कोई क्लाइंट कंसल्टेंसी के लिए आता है, तब वो ये कहता है कि साहब मेरी वाइफ मेरी नहीं कहना मानती। देखिए उसकी कुंडली में वीनस और मांदी इकट्ठे बैठे हैं, तो भैया कहना नहीं मान रही, आपने पूर्व जन्म में स्त्री को प्रताड़ना दी थी, इस कारण से आपको स्त्री का सुख इस जन्म में नहीं प्राप्त हो। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है पढ़ने वाली। हमको अपनी कर्म गति पता लग गई ना, कि हमने गलत क्या किया था, जो गलत किया था उसी का ही तो फल है। अब प्रश्ना कुंडली में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। प्रश्ना कुंडली में कैसे यूज करेंगे, मैं क्लास में रिवील कर दूंगा, आप उसमें वहां पे भी यूज कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल दे देता हूं, चलो प्रश्ना कुंडली का। आपने प्रश्न कुंडली बनाई, चंद्रमा और मांदी इकट्ठे आ गए, नेटल के रूल अलग होते हैं, प्रश्ना कुंडली के रूल अलग होते हैं। आपके पास कोई आदमी अपने लिए कंसल्टेंसी लेने आया, आपने प्रश्न कुंडली बनाई, और वहां पर आपको लगन में चंद्रमा और मादी दिख गए, तो उसके बोलने से पहले ही आप कह दीजिए आपको मृत्यु का भय सता रहा है, कि कहीं मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी। The conjunction of moon and Mandi in the Lagna, if someone raising a question, then it shows a fear of death, a psychologically impact. तो ये मृत्यु का डर बताता है, क्या बताता है, मांदी। बात समझ गए आप, सिंपल सी चीज है, मांदी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको ना समझ में आ सके। क्लियर है, चलिए अब अपन एक आधा चार्ट में देखते हैं मांदी कहाँ बैठी है, वहां से थोड़ा झांकने का प्रयास करते हैं। देखिए इस कुंडली में देखिए, गुलीक और मांदी 9th हाउस में है दोनों, ये रहा MAN, ये मांदी है, ये भाग्य में बैठ गई। क्लियर है, पढ़ते कैसे कुंडली वो भी सिखा देता हूं। सेकंड लिखा है साइन, काल पुरुष कुंडली से सेकंड साइन जो होता है द्वितीय भाव में आता है वृष राशि, तो परिवार का सुख है। मेरी क्लाइंट है, जातिका के माता पिता दोनों ही नहीं है, फादर और मदर दोनों गुजर गए हैं, भाग्य ने अलग परेशानी दी है, जातिका का दूसरा विवाह करा दिया। बात समझ में आ रहा है, सिंपल सा है। मांदी है ये, भाग्य में बैठी है,
तो भाग्य को अवरोध उत्पन्न कर दिया मांदी ने। दूसरा क्या कहा मैंने आपसे, चूंकि एज पर काल पुरुष कुंडली वृष राशि जो है आपकी कहाँ आती है, सेकंड हाउस में, तो फैमिली के सुख में कमी कर दी। चलिए एक और चार्ट ले लेते हैं। अब देखिए इनकी मांदी कहाँ बैठी है, 12वें घर में बैठी है। गुलीक और मांदी इकट्ठे बैठे हैं 12वें घर में। हॉस्पिटल का कलेश आ गया इनकी जीवन में। एक और देखते हैं, यहां इनके भी भाग्य में मांदी है, भाग्य स्थान में, और कन्या राशि है। मांदी भाग्य स्थान पर है, कन्या राशि है। कन्या राशि आपके छठे भाव में आती है एज पर द काल पुरुष कुंडली। छठा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है, रोग ऋण रिपु, और वो भाग्य स्थान पर आ गई। तो भाग्य को एक तो राशि का गलत बैठ जाना वो नेगेटिव है, दूसरा मांदी का बैठ जाना वो और बंटा धार। चूंकि भाग्य स्थान में मांदी बैठी है तो इसका थर्ड सेवंथ एस्पेक्ट जो है वो थर्ड हाउस पर जाएगा। थर्ड पर अगर आपके भाग्य में मांदी बैठी है तो तृतीय भाव पर इसकी दृष्टि आएगी। तृतीय भाव पर मांदी की दृष्टि आने का अर्थ यह है कि या तो आपके छोटे भाई बहन भगवान ने दिए ही नहीं, अगर आपके छोटे भाई बहन दिए हैं तो मादी की दृष्टि के कारण आपकी उनसे नहीं बनेगी इस जन्म में, बात खत्म। सिंपल सी बात है। अरे भाई इधर देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है मादी को समझना। जादू टोना वगैरह मुझे बाद में बताना है आपको, आपको बाद में बताना है क्लास के अंदर। मांदी सिटिंग इन द लग्न एक्सपेक्टिंग द सेवंथ हाउस, दैट इज योर मैरिज, it disturb your marriage. Suppose someone is having money in the fourth bhava, so it is affecting your house of career. So it you will see too much up and down in your career. आपको बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देने पड़ेंगे। दूसरा क्या है, मांदी चतुर्भाव में बैठ गई बब्बा। चतुर्भाव घर है, आपका सुख है, वहां नहीं प्राप्त होगा आपको। आपका चतुर्भाव माता है, माता से रिफ्ट रहेगा मांदी के कारण। बात समझ में आ रहा है, मांदी के कारण माता से अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। अब कोई आप मेरे को यही क्लास में कहते सर मेरी माता से तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आप तो गलत पढ़ा रहे हो। भैया यार सारी चीजें तो नहीं मैं पढ़ा सकता ना यहाँ पर। अगर आपकी माता से अंडरस्टैंडिंग है तो माता का स्वास्थ्य खराब कर देगी, बिकॉज चतुर्भाव माता को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब एक और सुंदर सी बात बता रहा हूं आपको। आपकी कुंडली में चतुर्भाव में मादी है, क्लियर। जिस समय आप कार खरीदने जा रहे थे उस समय भी बाई चांस मांदी चतुर्भाव में थी, भाई साहब अगले को स्टैम्प पेपर पे लिख के दे देना, आपको मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट वाली कार मिलेगी। वो फॉल्ट जाएगा ही नहीं, क्योंकि गोचर के ग्रह आपकी जन्म कुंडली वाली पोजीशन से मैच कर दे। जब गोचर के ग्रह जन्म कुंडली से मैच कर जाते हैं तो इवेंट जो है बड़ा नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। क्योंकि मादी एक नेगेटिव ग्रह है तो इवेंट तो नेगेटिव आएगा ना बाबा आपका, पॉजिटिव कहां से आ सकता है। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इस चीज को और समझते हैं कैसे क्या है। एक सेकेंड। अब आपको तो पता ही है, आप कहते हो जी पंचम भाव जो है फिफ्थ हाउस आपका पूर्व पुण्य, क्लियर।
You are carrying Purva Punya. But unfortunately, you are having Mandi in the fifth bhava. तो आप पूर्व, पाप, श्राप ये भी तो कैरी करके आ गए हो। ये किसने कैसे कह दिया? और हम हिसाब किताब लगा रहे हैं पूर्व पुण्य का, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर तो मादी नहीं दिखाता ना। मैंने आपको दो सॉफ्टवेयर बता दिए, प्राशर लाइट 9, दूसरा बताया है जगन्नाथोरा। आपको फ्री अवेलेबल है ऑल ओवर वर्ल्ड में, आप डाउनलोड करिए अपने सॉफ्टवेयर में लैपटॉप पर, वहां आपको मादी दिख जाएगी। जब क्लास में आएंगे मैं मैनुअल भी सिखा दूंगा कैसे निकालते हैं मादी। ठीक है। अब एक सेकेंड, ये क्लास जो है 4/11/2024 रात 9:30 से 10:30 डेली होगी। 5 डेज का ये कोर्स है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है। और आपको लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है। ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। और आपके लिए इसका फी है 2345। मेरा ऐसा मानना है कि मांदी आपको करनी चाहिए, क्योंकि मांदी जो रिजल्ट देती है वो हमारे को नहीं पता। हम क्या कर रहे हैं, हम फालतू के ऊल जुलूल रेमेडी कर रहे हैं। बात क्लियर है? हम क्या कर रहे हैं, ऊल जुलूल रेमेडी कर रहे हैं। अब आप देखिए कैसे ध्यान से समझना। कौन सा लगन बनाने, हाँ चलो मिथु लगन बनाने। 2 1 12 11। क्लियर है? ये यहाँ का लॉर्ड वीनस बना, समझ में आ गया? वीनस इज सिटिंग इन द 9th भावा, मेकिंग एन राजयोग। पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है, एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में बैठा है। गुड, वेरी गुड, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट योगा। बट अनफॉर्चुनेटली मादी इज आल्सो देयर। So Mandi is there along with the Venus. क्लियर? अब आपको समझ में नहीं आ रहा मेरा भाग्य क्यों नहीं चमक रहा, मेरे को पैसे नहीं मिल रहे, समझ रहे हैं? मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गया, काफी चीजें हिल गई ना आपकी। मैरिड लाइफ हिल गई, आपके भाग्य में दिक्कतें आ गई। और मादी आपको, जब भी आप कोई ट्रैवलिंग करते हैं, तृतीय भाव आपका ट्रैवलिंग है, तो वहां दिक्कत आ गई। नवम भाव धार्मिक यात्रा का भी है, वहां दिक्कत आ गई। समझ रहे हैं आप? लेकिन चूंकि सॉफ्टवेयर आपको मादी दिखाई नहीं रहा, जब दिखाई नहीं रहा तो आपको पता ही नहीं है मादी इतने नेगेटिव रिजल्ट दिए जा रहा है। और हम क्या करेंगे, अरे यार ओपेल पहन ले, डायमंड पहन ले, ये कर ले, वो कर ले। और रेमेडी किसकी करनी थी? मादी। क्लियर है? सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इस कोर्स में मादी की रेमेडी भी दूंगा। ये मेरा सिर्फ एक ही ऐसा कोर्स है जिसके अंदर मैं रेमेडी भी दूंगा। अदरवाइज मैं रेमेडी नहीं कराता, मैं तो टेक्निक सिखा रहा हूं, रेमेडी का मेरा अलग कोर्स है। मादी बैठी है किसी भी भाव में, वो कितना बड़ा परेशानियां दे सकती है, उसके क्या उपाय करने चाहिए, मैं उपाय भी आपको दूंगा मादी के, जिससे आपको जल्दी रिलीफ आए। हम किसी और ग्रह के उपाय कर रहे हैं, कुछ का कुछ कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। चलिए, किसी की कोई क्वेरी है अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द मादी। इफ देयर इज एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी विद हिम, कैन डायरेक्टली आस्क मी। किसी की कोई भी क्वेरी है रिलेटेड विद द मादी? हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? सर, आवाज कम आ रही है। हाँ बोलिए तिरुपति जी। सर जब एस्ट्रोलॉजी सीखी नहीं है, मतलब सीखनी है मुझे, तो कैन आई नो व्हाट मांदी इज? यस, इजीली।
because Okay, I am sir. here fixing the point only the Mandi, na. I'm not Okay. talking about our rest of the astrology. Because Okay. in this course, the main focus will on the Mandi. Okay, sir. So That's for that, I don't need to know don't need to. astrology as You know such. ABCD of the planets, you know ABCD of the Bhava, then it's okay enough for you. Okay. आपको ग्रहों के बारे में जानकारी है, भाव का पता है, ये पहला भाव है, दूसरा बहुत है बस। Okay. क्योंकि हमने मांदी पर फोकस करना है ना, Okay. हमने अपने दोषों को ढूंढना है, कहाँ है हमारे दोष। अब मेरी बात समझिए, अब क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें हमारे को नहीं पता। जैसे मेरा ये चश्मा लगा है, अब मैं नहीं पहनूंगा तो धुंधला दिखेगा ना। तो Yeah. जब हमें मांदी का नहीं पता, हम उल्टे सीधे उपाय कर रहे हैं, दोष किसी और को दे रहे हैं, बद्दुआ किसी और को दे रहे हैं। पर जैसे ही हमें ये पता लग गया कि दोष तो मांदी की वजह से आ रहा है, तो हमें मांदी पे फोकस करके हमारे दोष जल्दी दूर हो जाएंगे ना। Okay. क्लियर है? Yes, sir. चल, ठीक है। इज देयर Thank you, एनीवन हु sir. इज हैविंग ए क्वेरी विद हिम? चलिए ठीक है, क्लास में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट।